पिकल बॉल एक गेम है जो काफी ज्यादा पॉपुलर इंडिया में हो रही है। मेरे साथ बैठे हैं लुधियाना के अमित सक्सेना, जिन्होंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया है। ये अभी अभी इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन का नेशनल यूथ है बैंगलोर में, मिक्स डबल्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है और लुधियाना से हैं, रहते नोएडा में। वेलकम अमित जी, थोड़ा सा बताएं अपनी बैकग्राउंड के नमस्कार जी, बारे में नमस्कार और जी। लोगों को बताएं पिकल बॉल का। राइट। मैं अमित सक्सेना और मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ। आई विल यूज़ 3 लैंग्वेजेस, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, तीनों यूज़ करूँगा बीच में, राइट, टू मेक इट मोर फन। तो लुधियाने का रहने वाला हूँ, राजगुरु नगर में रहता हूँ और पढ़ाई लिखाई मेरी सारी लुधियाना से हुई है। इंजीनियरिंग मैंने अपने पंजाब मोगा से की है, लाला लाजपत राय इंजीनियरिंग कॉलेज से। स्कूलिंग मेरी सेक्रेड हार्ट और केवीएम की मिक्सचर है। उसके गेम्स में मेरे को शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो बचपन से ही कभी कैरम खेल रहे हैं। कैरम में मैंने रिप्रेजेंट किया है अपना। आई वॉज अ मेंबर ऑफ CCA, चंडीगढ़ कैरम एसोसिएशन ऑल्सो, इन माई चाइल्डहुड। उसके बाद टेबल टेनिस में एकदम से हुआ। माई डैड वॉज वर्किंग विद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एज अ सीनियर साइंटिस्ट। तो वहाँ पे एक छोटा सा क्लब बना था, फैकल्टी क्लब। सो आई यूज़ टू आइडलाइज कि टेबल टेनिस कैसे लोग खेलते होंगे। तो मैंने कितने उम्र में, 21-22 साल की उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था। मुझे कुछ नहीं आता था। एंड लोग मतलब जो साथ में खेलते थे वो बिल्कुल भी, उनको ऐसा लगता था ये कौन सा नया लड़का है, इसके साथ में क्या ही खेलेंगे, हमारी गेम डिस्टर्ब करेगा, कुछ करेगा। तो आई जस्ट यूज टू क्राई एंड कम बैक। सो माई मॉम गेव मी द मोटिवेशन कि चल यार, ये रैकेट पकड़ जा, कोई बात नहीं, घुस जा, कुछ नहीं होता। सो एवरी टाइम इट यूज टू हैपन। तो बच्चों के साथ खेलना शुरू किया एंड विद इन 6-7 मंथ्स गेम ऑटोमेटिकली अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल में अपनी स्टार्ट की। और खेलते 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 बहुत चैंपियनशिप जीत ली मैंने। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अराउंड 20 years नाउ आई बीन प्लेइंग टेबल टेनिस। उस टेबल टेनिस की वजह से मुझे मौका मिला कि पिकल बॉल स्टार्ट करूँ अपनी गेम। मैं एक मैराथन में पिकल गया। बॉल लुधियाना में भी कुछ कोर्स आ चुके हैं, मुझे लोगों को आप बताएं पिकल बॉल है क्या पहले। ओके, पिकल बॉल, जैसे आप समझेंगे इसका नाम है पिकल। पिकल बॉल, पिकल बॉल अचार, जैसे अचार कहते हैं ना, जैसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, मिक्सचर है। सो पिकल बॉल इज बेसिकली हाइब्रिड गेम बिटवीन टेबल टेनिस, लॉन टेनिस एंड बैडमिंटन। इट इज प्लेड in the similar dimension court as of badminton, played in a style of lawn tennis, right? And when you loft the ball, it is like badminton. और टेबल टेनिस की तरह इसका पैडल होता है। टेबल टेनिस के थोड़ा छोटे होते हैं, रबड़ होती है आगे, टेबल टेनिस के जैसे आपको रैकेट्स पता है। इसमें कार्बन फाइबर होता है। जस्ट वांट टू शो दिस। थोड़ा सा स्कॉश भी लगता है देखने में कई बार। ये देखिए, ये है आपका पिकल बॉल का पैडल। अगर आप देख पाए, इसको पैडल कहेंगे, रैकेट नहीं बोलेंगे। ये कार्बन फाइबर होता है यहाँ पे। T700 T800 में आता है। सो आई प्ले विद बोथ। ये है 16 mm, 16 mm का। थोड़ा सा इसमें स्कॉश की भी वो झलक आती है थोड़ी सी, जैसे लोग स्कॉश खेलते हैं। स्क्वैश का पैडल जो है वो आपको दिखाता हूँ अभी 2 मिनट बाद। स्क्वैश भी मैं खेलता रहा हूँ। स्क्वैश थोड़ा लंबा होता है, लॉन टेनिस टाइप होता है। मैं एक बार दिखाना, लॉन अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि ये कार्बन फाइबर से बना हुआ है और ये इसकी परफोरेटेड बॉल होती है। देख रहे हैं आप, दिस इज परफोरेटेड बॉल। तो ये पिकल बॉल है बेसिकली। ब्यूटीफुल। तो आप इतनी सारी गेम्स खेलते हैं, तो पिकल बॉल की तरफ आपका जो क्या कहते हैं रुझान कैसे बढ़ा? मैंने आपको जैसे बताया कि एक बार मैं मैराथन गया था, 2021-22 की बात है। तो किसी ने ऐसे ग्रुप में डाला था, नोएडा के किसी ग्रुप में डाला था कि एक पिकल बॉल एक ऐसी गेम है, आके खेलिए, ट्रायल दीजिए। यहाँ पे राघव पब्लिक स्कूल है यहाँ पे नोएडा में। तो यहाँ के जो हमारे यूपी के सेक्रेटरी साहब थे, मिस्टर प्रभात वक्त, उन्होंने बोला कि आओ, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई कि क्या गेम है। जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर इट। टेबल टेनिस बहुत खेल चुका था। तो उसके बाद मैंने कहा चलो लेट्स एक्सप्लोर। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने ये पैडल हाथ में थमाए, इस टाइप के बिगनर्स पैडल, कहते हैं ऐसे गेम होती है। तो इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि कोई भी गेम के लिए आपको एक नशा चाहिए। जब तक आपको नशा नहीं है, मेरे को टेबल टेनिस का बहुत नशा रहा है शुरू से। तो वो चीज़ जब मैंने खेलनी शुरू की तो मुझे लगा यार इसमें कुछ किया जा सकता है, सिंस इट्स अ न्यू गेम ऑल टुगेदर। अच्छा, ज्यादा मजा पिकल बॉल में आ रहा है कि टेबल टेनिस में? Very difficult question to answer. Of course, yes. See, table tennis is my baby game. I consider it as my baby. और मेरा उस पर हाथ बहुत अच्छी तरीके से बैठा हुआ है।
मैं ये आपको बोलूँगा कि किसी ज़माने में 2005 4 5 6 7 8 मतलब 7 8 8 घंटे टेबल टेनिस खेला करते थे, तो अच्छा। काफ़ी हाथ बैठा हुआ था, और आई यूज टू बी लाइक अ प्रो, एडवांस प्लस प्रो। अभी इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रो तो नहीं हूँ मैं कहूँगा, लेकिन आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी पर लकी। ब्रोंज मेडल आपने जीत लिया तो आई थिंक प्रो से कम भी नहीं है। अपनी तारीफ नहीं ना कर सकते ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, लुधियाना को मिस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आई सेल्डम कम टू लुधियाना। त्योहारों पे आ गए या किसी के ओकेजन हो गए तब आ गए, ऐसे में आता हूँ। मतलब साल में 4 से 5 बार चक्कर लगता है मेरा लुधियाना। मेरे पेरेंट्स वहीं पे रहते हैं। तो हाउ डिड यू रिप्रेजेंट लाइक पंजाब स्टेइंग इन नोएडा? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि लुधियाना में ना रहकर भी आप लुधियाना का परचम लहरा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी रूट्स पंजाब में है, मैं पंजाबी हूँ, राइट। बचपन तो मैं पंजाब से रहा हैगा, ते सिंस आई एम अ डोमिसाइल ऑफ पंजाब, आई ऑलवेज वांटेड कि उसकी तरफ से मैं कुछ करूँ। तो टेबल टेनिस में किया, अब ओके। मैं पिकल बॉल में करना चाहता हूँ। तो पंजाब के जो सेक्रेटरी है मिस्टर मनीष टक, उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी इस बारे में। तो वो शायद थिंक ही इज़ फ्रॉम अमृतसर, डिस्कशन हुई थी। ओके। उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू रिप्रेजेंट, यू हैव अ वेरी गुड रेटिंग और आपकी रैंकिंग भी ठीक है, व्हाई डोंट यू रिप्रेजेंट पंजाब? आई सेड ओके, लेट्स गो। So this is how we interacted, and I got a chance to represent my domicile state, Punjab, and results are after all. वेरी नाइस। इट्स वेरी गुड टू हियर कि आप बाहर रह के पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और मैंने देखा है जितना लोग पंजाब से दूर हो जाते हैं उतना ही पंजाब लोगों को याद रखता है, पंजाब उतना ज्यादा दिल के अंदर रहता है। क्या सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, आप जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आपने अपनी स्कूलिंग की है, आपने अपनी इंजीनियरिंग की है, आपने अपनी ज़िंदगी के 20 25 30 साल गुजारे हैं, आप उससे दूर नहीं जा सकते, कहीं पे भी हो, किसी भी कोने में हो। मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब की बात करूँगा। कोई हो सकता है दिल्ली से हो, कोई हो सकता है महाराष्ट्र से, मुंबई से हो, कोई हो सकता है राजस्थान से हो, कहीं से जयपुर से हो। सो मैं पंजाब से हूँ, तो मैं अपनी रूट्स पंजाब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, और जब मैं पंजाब में आता हूँ तो मैं फिर पंजाब का होके रह जाता हूँ। मेरा वापस नोएडा दिल्ली आने का कभी मन नहीं करता। बट यस, जब यहाँ पे आ जाते हैं देखो, नौकरी भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है। आई एम अ कॉर्पोरेट नहीं, प्रोफेशनल। नोएडा एनसीआर में मैं खुद रहा हूँ बहुत। इनफैक्ट वहां पे आधे से ज्यादा तो पंजाबी ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नोएडा के तो पता नहीं, पर दिल्ली में तो काफी पंजाबी हैं। और पंजाबी कल्चर भी बहुत लाइक किया जाता है वहां पे। पंजाबीज को इतना प्यार दिया जाता है, शायद पंजाब से ज्यादा प्यार पंजाबीज को दिल्ली में दिया जाता है, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं भी काफी समय 5 7 साल दिल्ली में रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत ज्यादा प्यार मिला बीइंग अ पंजाबी। मैं एक गल कहना चाहता पंजाबी च, वो कहते हैं ना, कहते ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। that is the only reason बना लेते। and that is the only reason कि Punjabis are liked by all over, that community is liked by all, right? be you are, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਕਲ ਬਾਲ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ 2 4 ਪਿਕਲ ਬਾਲ ਦੇ ਕੋਰਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਪਿਕਲ ਬਾਲ ਦੇ ਵੀ ਅਰੀਨਾਜ਼ ਇੱਥੇ 3 4 ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਿਊ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਇਹ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੇਮ। It was started way back in 1965. It has come to India very late, right? Maybe Maharashtra और राजस्थान साउथ च ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦਿੱਲੀ NCR 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਗੇਮ। ਮੇਬੀ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਈਕ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਿਕਲ ਬਾਲ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। Any new game, when we tell someone कि यार चलो यार पिकल बॉल खेलते हैं, केड़ी गेम है यार पिकल बॉल, एक ही चीज होती है। When we show okay, ये हैगी है बड़ी मजेदार गेम है, let's try,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੂਟ ਕੈਂਪਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਕ them aware कि भाई what is this game all about. So now it has picked up very well. What I want by the medium of this interview or this podcast, what I want कि this game should reach, it should have a bigger reach to all classes, all masses, right? ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਆਹੋ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਤਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੈਡਲ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿਕਲ ਬਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। Now that is one surprising element which people ask me, yaar national se pahunch gaya. Now when you explore it, like if you ask me Miss Manish ji, if you ask me yaar national se pahunch gaya, I tell you national se pahunch gaya, it's a very big game. No, it's a very big game. IPA, Indian Pickleball Association, it has been now approved. Sports Authority of India ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SCI ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਐਂਡ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਪਿਕਲਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਥ ਫॉर दैट पर्सन? boot camps, awareness. You have to contact schools, you have to contact colleges. आपको जाना पड़ेगा, आपको बूट कैंप्स करने पड़ेंगे, लोगों को अवेयर कराना पड़ेगा गेम है क्या। अगर मुझे चांस मिलता है कहीं पे आके, कोई कॉलेज या कोई स्कूल्स या फिर कोई भी कम्युनिटी वहाँ पे मुझे बुलाती है कि यार आप आओ और ये बताओ कि यार क्या गेम क्या है, तो आई वुड डेफिनेटली टेक दिस गेम टू द पिनिकल फॉर श्योर। मुझे मौका मिले, आई जस्ट गेट लेस टाइम फॉर मी कि मैं पंजाब आता हूँ और फिर चला जाता हूँ हफ्ता रह के, 10 दिन रह के। तो इफ़ आई गेट अ चांस, आई हैव इन टच विद द पंजाब पिकलबॉल एसोसिएशन ऑल्सो, आई एम अ मेंबर ऑफ दैट। पता नहीं कुछ बच्चे खेल रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर उनमें से कोई अच्छा खेलता है, पंजाब के लिए खेलना चाहता है, तो उसका कोई है रास्ता? देखिए एक एसोसिएशन है हमारे आईपीए के तरफ से, कुछ स्टेट्स विच आर एसोसिएटेड विद आईपीए। उन स्टेट्स में जैसे पंजाब आ गया या डिफरेंट स्टेट्स आ गई, महाराष्ट्र आ गई, आपकी जितनी भी स्टेट्स अभी आईपीए में गई थी पिकलबॉल एसोसिएशन, जितनी भी अभी नेशनल्स में हुई थी, चाहे वो पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, जितनी भी और स्टेट्स आई हैं, तेलंगाना हुई, जितनी भी स्टेट्स आई हैं आपकी, ऐसे ही हमारी पंजाब में एक एसोसिएशन बनी हुई है विच इज़ ऑलरेडी ग्रोइंग, जो स्टैब्लिश्ड है, जिसके सेक्रेटरी है मिस्टर मुनीश टाकी, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो। उन्होंने अभी जब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आयोजन किया था पीछे, तो मुझे सुनने में आया है कि वहाँ पे 300-400 से ऊपर प्लेयर्स आए हुए थे वहाँ पे। सो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, बट होता क्या है कि देखिए, होता क्या है कि अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अचानक से कोई गेम आई, ठीक है, एक एसोसिएशन बनती है, उसमें फिर बोला जाता है कि आप बिना किसी बूट कैंप्स के, बिना किसी अवेयरनेस के, ये चीज़ बताई जाती है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेट है, कोई भी नहीं आएगा ऐसे, राइट? जब तक कि उसकी अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों को नहीं पता लगता है कि व्हाट इज़ दिस गेम ऑल अबाउट, जब तक उनके अंदर इंटरेस्ट जागृत नहीं किया जाएगा। कैसे? जो टेबल टेनिस खेल रहा है, जो लॉन टेनिस खेल रहा है, जो बैडमिंटन खेल रहा है, जो स्पोर्ट्स बफ है, स्टेडियम्स हैं, जो गुरु नानक स्टेडियम है अपना लुधियाना फॉर एग्जांपल, ये सारे जितने भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो बंदे उत्थों निकल के आंदे ने, कुछ आए ने फाइव, ठीक है ना, जितना फॉर एग्जांपल नाउ पंजाब मे हैव अराउंड लाइक 200 और 300 ऑड पिकलबॉल प्लेयर्स, पंजाब की गल कर रहे हैं, ओके, वो तो 250-300 हो सकते हैं, ऑन पेपर्स हो सकते हैं, राइट? बट हाउ मेनी of them play regularly? That's the question. Maybe 50, maybe 70. And how they play? For fun, right? For fun. If they want to build up their career. इससे क्या जानता है? It said कि cricket is the only sport, or let's say to a lesser extent badminton or lawn tennis, which have some money.
You can pursue it as a career as well. पहला तो सिर्फ क्रिकेट ही सीखा, लेकिन आजकल if you play badminton and lawn tennis really well, then you can probably have a good financial career as well. But do you think pickleball, maybe in the future or now, what are the prospects career-wise for pickleball? देखिए, जिस हिसाब से पिकलबॉल ग्रो कर रहा है, जो मैंने अपनी जर्नी देखी पिछले 3 साल में, राइट, तो फ्रॉम रूट लेवल इफ आई से 10 साल के अंदर ये इट विल बी लाइक एट पार विद टेनिस और टेबल टेनिस. It may take lawn tennis. Yes, lawn tennis or table tennis. It will be at par because now this game is the fastest growing game in the world now, right? And I've read some articles. I've read some articles somewhere where it is written clearly that in 2032, 2032 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ Olympic ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ this game will like you know what game ਆਊਗੀ Olympic ਦੇ ਅੰਦਰ. It will be there in Olympic. Absolutely, it will be there in Olympic. ਹੁਣ World Cup भी ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ. If someone doesn't know it, I would like to tell that World Cup भी हो गया हैगा. तो India have got many gold medals. Just go through the Google. I would request the audience and the people here, just go through the Google. Just search what is pickleball. There are n number of YouTube channels, right? आप बेन जॉन्स की गेम देखो जाके, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है, या इंडिया का नंबर 1 अरमान भाटिया है, उनकी आप गेम्स देखो जाके, you will love it यार. You will love that game. So there is a huge scope. Beautiful. Money wise, monetary wise, you have a huge scope. आप आज पहला साल है या दूसरा साल है, तीसरा साल है, just wait for like 5-10 years, 5 years at least, right? जो बच्चे आज 5 साल के हैं, पंजाब तो मैं देखिਆ अजे की होया, ਨੈਸ਼ਨਲ खेले थे पंजाब ਦੇ, शायद अमृतसर ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, 6-6 7 ਸਾਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲਦੇ ਨੇ. 10 साल बाद देखो 16-17 साल ਦੇ ਹੋਣੇ, they will definitely be at like they would have some very good ranking, right? Open ਦੇ ਅੰਦਰ. ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਡਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਦੱਸੋ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੀ? ਰਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਪਿਕਲਬਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨਲੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੇਲੇ ਸੀਗੇ ਮਿਕਸ ਡਬਲ ਖੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਕਸ ਡਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਹਰ ਸਿੰਸ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਦ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਸੋ when you play together you understand each other very well. ये बंदा कितना, मेरा पार्टनर कितना खेलूगा, ये मेरे पार्टनर के कितने मारूगी, एक ना अखा दे अंदर इशारा हो जाता गेम दे अंदर, बिकॉज यू डोंट हैव टू इंटरवीन बिटवीन द गेम्स. while you are on the court, you won't disturb each other, you know each other's game. आपने सिर्फ गेम पढ़नी होती है. when you read this game, when you read the opponent's game, right, you come to know what you have to do, right? So this is why our coordination is very good. We have been playing since almost around 2 years now. ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਊਂਡ ਰੋਬਿਨ ਸੀਗਾ, ਰਾਊਂਡ ਰੋਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਰ ਟੇਬਲ ਟਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਆਫ 16 ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਆਫ 8 ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਰਿਮੇਨ ਟੇਬਲ ਟਾਪ. ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 4 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਸਟ ਟੂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਟੀਮ ਇਨ ਦਾ ਸੈਮੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਸੋ that those players were literally out of the world. बहुत बढ़िया प्लेयर. मुझे नाम उनका याद नहीं है, आई थिंक कामिनी और समथिंग, आई डोंट नो. बहुत अच्छी टीम थी, कर्नाटका की टीम थी. दे लिटरली nailed this game. So now we are amongst the top 3 in India. Okay, beautiful. So we missed silver via whisker, I would say. We just missed silver via whisker. Yeah. चलो, वेरी वेल डन. इस बार ਤੁਸੀਂ bronze ਜਿੱਤਿਆ, maybe next time you win the gold or at least silver. And anything else you want to say to our viewers who are watching you here in Ludhiana and the surrounding areas? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ viewers ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਕਲਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਕੀ, ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਰਾਈਵਡ, ਅੱਜ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ, ਰਾਈਟ, ਸਮਝੋ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਕੋਚਿੰਗ ਲਓ, ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਗੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। This is what I want to say, because it is very interesting game. When you hold the pedal and you take the ball, right, आपको अपने आप ही लगेगा कि यार you will do something very good. What I saw 2 years back, right, I want everyone, I want children, I want newcomers, beginners, intermediates to just hold the pedal and just go for a kill. Beautiful. Thank you so much, Amit ji. You've made Ludhiana and Punjab proud. Sitting outside, keep on doing it. May you win many more medals, and we'll keep talking to you as and when you get those achievements. Thank you so much, and please meet us when you come to Ludhiana. Thank you so much. It was pleasant talking to you, and it was a very different podcast. I've been giving interviews, but this one was literally different. Thank you so much.